Morning, students in standard 6th. So we were here. Let us see the difference between preposition beside and besides. So beside means by the side of, and besides mean apart from, such as मानव सेट बिसाइड मी. अभी बिसाइड का मतलब क्या होता है कि बाय द साइड मतलब मेरे बाजू में जो बैठा हो कोई पर्सन. ओके, लाइक माई मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर एट्सेट्रा. ठीक है, कोई भी मेरे बाजू में बैठा हो उसका मतलब होता है बिसाइड यानी बाय साइड. और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, मतलब इसको छोड़ के सब या सबको छोड़ के ये. ठीक है, मतलब एक चीज़ या एक पर्सन को छोड़ के सब आ गया. ठीक है, तो लेट्स सी द एग्जांपल्स. मानव सेट बिसाइड मी. मानव जो है वो मेरे बाजू में बैठा था. ओके, नोट सिट, सेट है इसलिए पास्ट में आएगा. अभी यहाँ पे देखिए, शैलास पेट डॉग ट्रोटेड बिसाइड हर. शैलास पेट डॉग ने क्या किया, ट्रोटेड बिसाइड हर, उसके बाजू में ट्रोटेड किया था. ओके, नाउ सी थर्ड नंबर. नो वन इज हर्ट इन द एक्सीडेंट बिसाइड्स आनंद. यानी एक्सीडेंट, कार में जितने लोग भी बैठे होंगे सबका एक्सीडेंट हुआ. ओके, तो उसमें से क्या हुआ, आनंद को छोड़कर सबको चोट लगी. ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, यानी इसको छोड़ के सबको हुआ या सबको छोड़ के इसको नहीं हुआ. ठीक है, तो अभी यहाँ पे फोर्थ नंबर देखिए. बिसाइड्स माई फैमिली, मेरी फैमिली को छोड़कर एवरीवन एल्स वेंट बैक होम. सब घर में आ गए. ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन बिसाइड एंड बिसाइड्स. नाउ सी पेज नंबर 55, पॉइंट नंबर जी. वर्ड्स फॉलोड बाय एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन यानी वर्ड्स फॉलोड बाय एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन. इसका जो है सही प्रॉपर यूजेस क्या है वो हम देखेंगे. लाइक सी, सर्टन नाउन्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स followed by preposition have a different meaning, but no set rules can be laid down. Study the use of preposition carefully. तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि सर्टन नाउन्स, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं. ठीक है, फॉलोड बाय प्रेपोजिशन हैव अ डिफरेंट मीनिंग. ठीक है, किसके द्वारा फॉलो होते हैं, प्रेपोजिशन के द्वारा वो फॉलो होते हैं जिसकी डिफरेंट मीनिंग निकलती है. बट उसका क्या होता है, नो सेट रूल्स कैन बी लेड डाउन. लेकिन कोई भी प्रॉपर जो है फिक्स रूल्स नहीं लागू हुआ है. ठीक है, अब तक. स्टडी द यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन केयरफुली. इसलिए यहाँ पे जितने भी प्रेपोजिशन है वो हम देखेंगे. वी शुड वर्क अकॉर्डिंग टू द रूल्स. यू मस्ट एक्ट ऑन या अपॉन. एक्ट अपॉन या तो एक्ट ऑन एल्डर्स एडवाइस. अमन इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग सिगारेट. तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्रेपोजिशन है, ठीक है, जो आगे नाउन है, कभी एडजेक्टिव है, कभी वर्ब्स है, इन सबको फॉलो करके डिफरेंट मीनिंग बता रहे हैं. लेकिन इसका कोई फिक्स जो रूल्स है ना वो अभी तक लागू नहीं हुआ. तो ये सिर्फ लाइक एक्सेप्शनल प्रेपोजिशंस है जिसको हम एक्सेप्ट करना है जैसे भी लिखे हुए. ठीक है, तो ये थोड़े बहुत मैं पढ़ लेती हूँ, आपको समझ में आए. ठीक है, बाकी के आप खुद कर लेना, इसका कोई इतना मायने नहीं रखता है, इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कोर्स में है तो हमको करना ही है. ठीक है, लाइक यहाँ पे देखे, माय यंगर ब्रदर इज अफ्रेड ऑफ डार्कनेस. अफ्रेड यानी डरना. किससे डरता है वो, डार्कनेस से. तो माय यंगर ब्रदर आगे नाउन आ गया. ठीक है, तो ये जो है नाउन को फॉलो कर रहा है प्रेपोजिशन अफ्रेड ऑफ. फिर यहाँ पे देखिए, ऑल माय कॉलेजेस एग्रीड विथ मी. ठीक है, एग्रीड होना.
तो यहाँ पे ये पीछे आप देख रहे हो ना, छोटे छोटे अपॉन है, ऑन है, टू है, विथ है, टू, विथ ये सब प्रेपोजिशन है जो कि फॉलो कर रहे हैं या तो नाउन्स को या एडजेक्टिव्स को या वर्ब्स को। ओके, तो बस इसमें इतना ही है, इतना कुछ मतलब डीप में है नहीं, बस लिखा हुआ है, इसको समझना है अच्छे से। पीछे भी कुछ दिए हुए हैं, लाइक 85 तक दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आप एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, इतना कुछ खास इसमें से एक्सरसाइज भी आने वाली नहीं है, तो ये एज ए कोर्स में दिया हुआ है, वो आपको कर लेना है। तो दिस चैप्टर इज फिनिश। आगे हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइजेस। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज नंबर 1, पेज नंबर 54। फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रेपोजिशन। सो नाउ वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विथ suitable preposition. So let's begin. I left my luggage at the station. स्टेशन पे अपना जो सामान है वो छोड़ के आया। ठीक है, the burglar jumped into the wall. burglar का मतलब होता है चोर। ठीक है, चोर जो है उसने जंप दे दिया वॉल। ठीक है, वॉल वो क्रॉस कर गया। A table is put near the window. टेबल जो है कहाँ पे रखी हुई है, विंडो के नज़दीक। वी लुक्ड फॉर द मैन एवरीवेयर। हम देख रहे थे उस पर्सन को एवरीवेयर। वी सेट एट द टेबल फॉर लंच। हम टेबल पे बैठे लंच खाने के लिए। माई क्लोथ्स आर इन द कबर्ड। मेरे क्लोथ्स कबर्ड के अंदर पड़े हैं। दिस बुक इज फुल ऑफ इल्यूस्ट्रेशंस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इल्यूस्ट्रेशन? इल्यूस्ट्रेशन मीन्स जो पेंटिंग होती है ना, उसको बोलते हैं, मीन्स तस्वीर, फोटोग्राफ। ठीक है, फ़ोटो। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ नॉन वेजिटेरियन स्नैक्स। अभी जो नॉन वेजिटेरियन स्नैक्स होता है ना, उसकी वो बहुत ही शौकीन है। फॉन्ड ऑफ यानी शौक होना उसका। वी आर obliged to you for your kindness. I am worried about your health. So this is very easy exercise. I hope you understood. Now see this exercise number 2, page number 55. Take the correct preposition to complete each sentence. अभी हमको क्या करना है, इसमें टिक करना है सिर्फ करेक्ट प्रेपोजिशन को टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। ठीक है, तो देखिए, मिस्टर दास इज जूनियर टू मिस्टर शर्मा इन सर्विस। You should be ashamed of yourself.